हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सोलर पीवी इंजीनियर आशीष मिश्रा। आज हम लोग लेके आए 5 किलोवाट का सेटअप, जो कि हम लोगों ने एक झलवा एरिया पे इंस्टॉल किया हुआ है। इस एरिया पे अभी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी प्रॉब्लम है, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, और ये साइट कंस्ट्रक्ट होने आ रही है, यहाँ होटल बनने आ रहा है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया गया। अभी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यहाँ से हटवा देंगे। आप देख सकते हैं खुला एरिया है, तो हम लोगों ने राफ्टर की लेंथ को थोड़ा सा लंबा कर दिया है और पैनल्स के बीच में गैप कर दिया है, जिससे विंड प्रेशर ज़्यादा आने पे एयर लॉकिंग नहीं होगी और पैनल को क्लीन करने में भी आसानी रहेगी। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों ने प्लांट इंस्टॉल कर दिया है, ग्राउटिंग वाउटिंग का सारा काम हो गया है। ये 4 बैटरीज़ लगी है। 4 बैटरीज़ को भी प्रॉपर स्टैंड पे लगाया हमने बैटरी ट्रे के साथ, ताकि पानी टॉपअप करने में थोड़ा बहुत जो पानी गिरता है उसकी वजह से स्टैंड ख़राब ना हो। चारों बैटरी का सीरीज़ बना के इन्वर्टर पर कनेक्ट कर दिया गया है। और इन्वर्टर पे आप देख सकते हैं ये सिग्मा पीसीयू है 5 केवी का। हम लोगों ने सिग्मा पीसीयू इसलिए दिया कि फ़र्दर इनको 2 बेनिफिट इसके मिल रहे थे। एक तो 5 ईयर की वारंटी मिल रही थी इन कंपैरिजन विद अल्फ़ा पीसीयू, और दूसरा इसमें ग्रिड एक्सपोर्ट ऑप्शनल है, तो भविष्य में ये ग्रिड एक्सपोर्ट कर सकते हैं कनेक्शन लेने के बाद। अभी हम लोगों ने कनेक्शन करने के बाद चेक कर रहे हैं कि इसमें लिथियम आयन बैटरी सेलेक्ट है कि लेड एसिड सेलेक्ट है, क्योंकि ये पीसीयू दोनों पे ही काम करता है, लिथियम पे भी काम करता है, लेड एसिड पे भी काम करता है। तो हम लोग इस पर लेड एसिड सेटिंग कर देंगे। दूसरा इसमें देखना पड़ता है ग्रिड कनेक्टेड है तो ज़ीरो एक्सपोर्ट को भी ऑफ़ करना पड़ता है, जो कि अब हमारी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि ज़ीरो एक्सपोर्ट को कैसे डिसेबल किया जाता है। तो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिसेबल करने के बाद इस सिस्टम को हम लोग चेक कर लेंगे कि स्मार्ट मोड पर पड़ा हुआ है कि नहीं। तो अब इसमें ग्रिड भी कनेक्ट है, इस समय सोलर भी कनेक्ट है और इसका लोड भी कनेक्ट है। आप देख सकते हैं बैटरी चार्ज हो रही है। आउटपुट पे वोल्टेज लो आ रहा है क्योंकि ग्रिड का वोल्टेज लो है। जो ग्रिड का वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है, और इस समय बैटरी सोलर से चार्ज हो रही है। अभी थोड़ी देर में जैसी बैटरी थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंचेगी, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सोलर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा। उस कंडीशन पे जब ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, अभी देखिए एसपीवी चार्जिंग ऑन हो गई है, जैसे ही इन्वर्टर ऑन होगा उस कंडीशन में आप देखेंगे इसका आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। 220 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली फिक्स आएगा। अभी वोल्टेज वेरी कर रहा है आउटपुट का, क्योंकि लोड इनपुट पे वेरी हो रहा है। देखिए 172 वोल्ट है आउटपुट का भी और ग्रिड का भी लगभग वही वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। इसमें जैसे ही लोड और डालेंगे इसका वोल्टेज और ड्रॉप हो जाएगा। यही प्रॉब्लम आती है इस साइड पे। देखिए बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी 50 वोल्ट के आसपास पहुंच गई। इनपुट वोल्टेज 180 है, ग्रिड 183 वही दिखा रहा है अभी भी। जैसे ही इन्वर्टर ऑन होगा वैसे ही वोल्टेज आउटपुट का ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हमने डिसेबल कर ही रखा है। सोलर से 1000 वाट के आसपास जनरेशन हो रहा है, बैटरी चार्ज भी हो रही है आपकी। आउटपुट अभी भी इनपुट पे ही है, मेंस लिया हुआ है सिस्टम। ग्रिड चार्जिंग ऑन है। अभी थोड़ी ही देर में जैसे ही इन्वर्टर ऑन होगा वैसे ही आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा इसका। जनरली हम लोग रिमोट एरियाज़ में या जहाँ पे पावर कट फ्रीक्वेंट है वहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ में हम ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर भी रहे होते हैं, तो हाइब्रिड इन्वर्टर ही प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। स्टिल अभी सिस्टम मेंस पे ही चल रहा है, बैटरी सोलर से चार्ज हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर ऑन हो गया। इन्वर्टर जैसे ही ऑन होगा आप देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज अब 220 ही आ रहा है फिक्स। एक्सपोर्ट ज़ीरो है। ग्रिड वोल्टेज थोड़ा सा इम्प्रूव इसलिए हुआ क्योंकि लोड हम इसमें से हट गया ग्रिड से। अब पूरी तरीके से सिस्टम